राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये चौपाई राम जी कृष्ण वो होता है जो राम जी करना चाहते हैं, करे अन्यथा अदरवाइज कर दे कोई, असंभव। कोई माई का लाल नहीं जो उनकी इच्छा के अदरवाइज अन्यथा कोई कर दे, कोई है ही उन्हीं की। संभो बचन मुनि मन नहीं भाए। हाँ, शंकर भगवान के जो उपदेश था वो मुनि के मन में क्यों भागता, जब कुछ और होना है। हाँ, ये तो जावेंगे वहां पे। तब विरंच के लोक से लाए। नारद जी चल के और पहले अपने घर गए। विरंच जी के। हाँ, अब घर नहीं गए थे ना अब तक, अब तो रास्ते में ही थे। तो अपने ब्रह्मलोक में गए पिताजी के घर। अब आवेंगे। एक बार कल कर तल बन वीरना। हाँ, अब प्रोग्राम बनाया कि अब आज ठाकुर जी से मिल पाऊंगा। अब इच्छा यहाँ से चली है लीला। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान के गुणगान में बड़े प्रवीण हैं। हाँ। तो गुणगान गाते हुए वीणा बजाते हुए ये भगवान के पास आए मिलने। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु में गए मुनिनाथ। जह बस श्री निवास और सुरती माथ। जहाँ वेदों के मस्तक, वेदों के नाथ लक्ष्मीपति जहाँ निवास करते हैं वहाँ पहुँचे। राम जी, इस क्षीर सिंधु का अर्थ कुछ हो सका है? क्षीर माने क्षीर नीर विवेक को कहते हैं। तो क्षीर माने है विवेक। हंस जो है वो दूध और पानी को अलग करने का, विवेक माने भेद करना, जो अलग अलग कर दे जड़ चेतन को, अनात्म पदार्थ को आत्म को, है ना। मतलब जो 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 द्वंद्व है, द्वैत जो मिक्स है दुनिया, गुण अवगुण सानी है यो, तो इसमें जो जड़ को अलग और चेतन को अलग कर दे तत्व को, तो वो विवेक है। तो क्षीर माने यहाँ पे दूध का एक तो भगवान विवेक के ज्ञान के सागर में ही रहते हैं, वो ज्ञान में रहते हैं। तो ज्ञान का सागर है ये पानी का सागर नहीं। तो ये वर्णन तो बहुत है, भगवान विष्णु सरसैया है, शिव सागर वो तो शेषनाग है। ये तो काल शक्ति है। हाँ, जागरूक काल के अंदर जो अवेयरनेस है वो शेषनाग। भगवान भी जब प्रलय में योग निद्रा को स्वीकार कर लेते हैं तो शेषनाग तब भी जागते हैं। तो वो कौन है? अवेयरनेस। उस समय भी ज्ञान जो है वो सोता नहीं है। ज्ञान कभी सोता ही नहीं, सोते का उसका कोई स्वभाव नहीं। तो भगवान का जो आसन है वो ज्ञान की जागरूकता है, ज्ञान का सागर है, उसमें जागरूकता शेषनाग है और उस पर भगवान आराम से। राम जी ये बतावे हैं जो जैसे शेख सैया राम जी की है, श्री विष्णु जी की से उनकी शेष सैया है, शेष के ऊपर जो सोम है, कहता सांप की जो ये जो शरीर हो सांप का, ये गोल करके इतना मुलायम बिस्तर बनता है कि इतना मुलायम कोई बिस्तर होता ही नहीं। सांप जितना मुलायम होता है नहीं, सब मुलायम होता है ये, इतना सुंदर जो ऐसे ही चला। हाँ, तो बहुत मुलायम इसका शरीर ऐसे निकल जाता है, हाथ में से भी निकल जाएगा। तो उस पे भगवान देख क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माता। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। तो रमा निकेत लक्ष्मी रमण भगवान हर्षि मिले उठी, तो भगवान खड़े होकर मिलने गए। चूंकि आज नारद जी का उल्लू बनाएगा, इसलिए न डाउट ना हो, तो ज्यादा ओवर दिखाए, अतिशय भक्ति चोर लक्षणम। तो आज भगवान अतिशय भक्ति दिखा रहे हैं नारद की, तो भगवान चोर। तो भगवान को नारद के लिए उठने की कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उठ के मतलब अतिशय दिखा रहे तो नारद जी को बहम ना हो जाए, तो आज वो करेंगे इसका। बैठे आसन ऋषि ही समेत, और अपने आसन भी बैठा भगवान। और तो वहाँ स्टूल है नहीं कोई ना, वो भगवान समुद्र के बीच में कहाँ, लक्ष्मी जी उसी पे बैठती हैं और भगवान भी, तो उसी पे अपने पास ठाकुर जी ने ला के शेष वैसे आसन भूल जाएंगे। हाँ, और तो बोले बिहसी चराचर राय। अब बिहसी पा गया, बिहसी माने व्यंगात्मक हंसी, टोंटिंग कर रहे भगवान। बोले बिहसी चराचर राया, जड़ चेतन जगत के मालिक। राया माने मालिक, बिहसी माने
व्यंग्यात्मक हंसी में बोले, बहुत दिनन कीन बहुत ये दिन मुनिदाया। कीन मुनिदाया। महाराज बहुत दिनों में कृपा करी। अब देखो, अब चढ़ावेंगे ना काम इसे। चरित नारद सब बड़े दिनों में कृपा करी। अब तो रोज रोज याद कर रहे आप तो, बहुत दिनों में आए। यद्यपि प्रथम बरज सेवी राखे। अब इसके आगे बहुत ही दिनों कीन मुनिदाया। हाँ जो है ना आगे? कि काम चरित नारद सब भाषे। बस अब भगवान ने बैठा के हाथ पकड़ के और कहा, और सुनाओ कहाँ कहाँ घूमे, इस बीच में कहाँ विचरे, कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ कथाएं हुई, क्या क्या किया, जैसे भगवान को कुछ पता लगा। और कहाँ कहाँ कोई नई बात बताओ, कोई नए संस्मरण बताओ अपना, कोई लगे नया। रहते हैं। उन्होंने कहा नया क्या, मैं ऋषिकेश चला गया और वहाँ जाके अब वो तो बस आपके कृपा ने तो कहीं करे। ये एक स्टाइल होता है कि आपकी स्टाइल है। कृपा से सज्जन पुरुष का ये स्टाइल है, स्टाइल राम जी की कृपा से मेरा महल बन गया। तथा कथित भगत हों संसार में, झूठे जो भगत हों, ये उनका तकिया कलाम होता है। बस भगवान जी की बहुत कृपा, भगवान की बहुत कृपा है। भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। और भगवान की कृपा का उसमें कोई भी संबंध नहीं होता, उसकी निगाह में झूठ बोलता है वो। भगवान को सुना रहा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने को, कि लोग इसे भगत समझे। बस फिर भगवान की कृपा ऐसी हुई, भगवान की कृपा फिर ऐसी हुई, मैं इलेक्शन जीत गया जी। भगवान झूठ का हो जाए। मेहनत मैंने बहुत करी थी जी, हाँ। बस भगवान तो की कृपा होगी। और ये सुना रहे कि भगवान की कृपा से वहाँ पर सांप की गति बंद होगी। और फिर मेरी लागी विमल मन लागी समाधि, मैं वहाँ चला गया था। ये सुना रहे नारद जी साहब। काम चरित नारद सब भाषे। और फिर कामदेव आया हाँ। और उन्होंने पूरी बसंत ऋतु फैलाई, अप्सरा आए, मेरे पे क्या फर्क पड़ा। हम ठहरे महात्मा, हम ठहरे महात्मा, भजन करने वाले, हमारे पे क्या माया का फर्क पड़े। उनने खूब अपना तांडव मचाया कामदेव ने और अप्सरा जगह। अब आप जानो आपकी कृपा से हमारे पे क्या फर्क चुका, मैं योगी, हम तो देवर्षि हैं, हम तो तुरिया में चले गए। और आपकी कृपा से उन्हें भी कहोगे। और बस हम तो फिर ठाक से कुछ भी नहीं हुआ, वो हार गया, नारद को शामंत करी, बहुत मैंने बच्चा है माफ कर दिया। ये सब सुनो। काम चरित नारद सब भाके। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शंकर ने मना किया था ब्रज का, कहा तो चले प्रसंग दोहराए, तब हरि को तो सुनाना ही नहीं, और कुछ सुना देना। भगवान अगर पूछेंगे तुम्हारे से घुमा के। अच्छा, वैसे ये एक और बड़ी वो बात है संसार में भी, आपको किसी को कोई बात बता दो और उसने कह दे किसी को ना बताओ, तो वो रोके तो है ही नहीं, बताओगा तो जरूर, फिर तो जरूर बताएगा, फिर जरूर बताओगा। चाहे वैसा नहीं बताता, लेकिन ऐसा कह दोगे तो अब ये जरूर लोग कहते बताएगा। हैं ना कि बताना नहीं, तो बताओगा जरूर। बरज शिव राखे। ब्रज शिव राखे। हाँ, अति प्रचंड रघुपति के माय। अब ये है कि क्यों सुना रहे हैं मना करने पे भी, ये भगवान की प्रचंड रघुपति की माया। चाहे न मोह जे ही न मोह अस ओ जग जाया। ऐसा कौन दुनिया में माई का लाल पैदा हुआ जिसे भगवान की माया मोहित ना करे, नाग उल्लू ना बनावे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जाहि न मोह। रोक बदन करी बचन मृदु बोले। अब भगवान ने मुंह फिक्का करा, फिर भी नहीं समझे। रूख बदन करी, भगवान ने अपना चेहरा वैसा बनाया खराब। सुन के इसकी बात, अरे पता चल जा चेहरे से कि ये बात अच्छी लगी या खराब लगी, तो चेहरा बता दे। तो भगवान को वो बात सुन के बहुत बुरी लगी, तो भगवान ने चेहरा खराब बनाया, रूख बदन करी, रूखा मुंह हो गया भगवान का। नारद जी जब भी समझ जाते आपकी मुस्कुराहट क्यों चली गई, क्या बात, ये बात अच्छी नहीं लगी, तो नारद जी जब भी चुप हो जाते, जब भी नहीं समझे। रूख बदन, देने में समझे क्या बेचारे। रूख बदन करी, रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। हम बात मीठे बोले श्री भगवान। क्या बात कह रहे हैं आप? सुमिरन ते मिटही मोर मार मद मान। आपके तो सुमरण मात्र से ही काम का, मार का, मद का, ये सब खत्म हो जाते हैं। तुमरे सुमरण ते मिटही मोह मार मद ज्ञान। मान, मार माने काम, मद माने मद, मान माने घमंड। आपका कोई सुमरण कर ले तो उसके मिट जाए, भला आपको क्यों होंगे। मोह मार मार मतलब मार माने काम, काम। अच्छा हाँ, मोह। आपका कोई नाम ले ले नारद जी, भला आपको तो क्यों आवेंगे ये। और जब भी नहीं समझ रहे, जब भी अन्य कहना अजय भला क्या बात कह रहे हैं आप। नारद जी एक बार तो कहते अजय ये तो आपको ज्यादा कह रहे। हाँ, मेरा आपका तो कोई नारद जी के सुमन से क्यों मिटेंगे, ये तो भगवान के सुमन से मिटेंगे।
हाँ, नारद में ये कैपेसिटी है ही नहीं। ना ना, तो नारद जी समझ रहे नहीं, और सीधी सीधी बात बोल रहे भगवान, बिल्कुल सीधी बात कह रहे, अगला जब नहीं समझ। सोने मोनी मोब तो शेष सैया में बैठ गए ना, भगवान के आसन में बगल में बैठे, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो ही जाएगा। राजगद्दी है वो तो, भगवान के दौरे बैठे। राजगद्दी को कोई बैठा प्रधानमंत्री के बगल में तो वो कुछ मानना किसी को। वो तो सुन मुनि मोह होई मन ताके, मतलब मोह तो उसके मन में होगा महाराज जी, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाते। जिसके दिल में ज्ञान और वैराग्य ना हो। आप तो ज्ञान वैराग की मूर्ति हैं, मूर्ति। आपके कैसे हो जाएगा मोह और ये काम। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, आप ब्रह्मचर्य व्रत में रति हैं, रत रहते हैं, और मति धीर है आपकी, आपको क्यों हो जाएंगे। तुम्हें ही की करे मनोभव पीरा, कामदेव तुमको कोई पीड़ा थोड़े पहुंचा सकता है। आप तो हमेशा ब्रह्मचर्य में रत रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। नारद जी क्या बात कही हो, कुछ कहने की बात है जो आप कह रहे। भला काम कहाँ कामदेव, कहाँ अप्सराएं, कहाँ आप। नारद कहो सरित अभिमाना, अब नारद जी ने कहा अभिमान सही, तुम्हारी कृपा, कृपा तुम्हारे सकल भगवान। नु तो कहा कि आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा, लेकिन अभिमान में कहिए। हाँ, वो नारद कहूँ सहित अभिमान अंदर कृपा वही है कि तुम्हारी मैं सकल अपने बल पे जीता, मैं जीत पर गया। कृपा फॉर्मेलिटी में कह रही। हाँ, मेरी ऐसी अच्छी समाधि लगी, मेरी ऐसी साधना होगी कि मैंने सब काम आपकी किया। कृपा है, हाँ। लेकिन अंदर अभिमान है। अंदर अभिमान। ये तो मैंने लगाई। करुणा निधि मन दीख विचारी। अच्छा, एक अंतर देखो, नारद कहूँ सहित अभिमाना, तुम्हारी कृपा। यह कृपा तुम्हारी सकल भगवान। हाँ, अब सुंदर कांड में जब हनुमान जी आए, हाँ, लंका जल के सब करके, हाँ। उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ है। तो अब क्या है वहाँ पे हनुमान जी कहते हैं, क्या छुपा है जरा देखिए, विगत अभिमाना है वहाँ। विगत। हनुमान जी ने खोल तो छुपाई, जब आवेंगे हाँ, अरे तुमने लंका कैसे जला दी, ये कैसे कर दिया। तो वहाँ भी कहेंगे यो डायलॉग वहाँ है, आपकी कृपा, सब आपकी कृपा है, लेकिन वहाँ कहेंगे विगत अभिमान, और इन्होंने कहा सहित अभिमान। बात कहने का तरीका है, और वो अंदर की बात है कि आप अभिमान रख के कह रहे या अभिमान के सहित कह रहे या अभिमान के बिना। ऊपर से दोनों ही की बात कह रहे आपकी कृपा। जब हनुमान जी आ गए और आके बैठाए, ममता तरुण तमी अनिहारी राग द्वेष ओलक सुखारी, तब लगी बस्ती जीव मन माही दे की ये तो विभीषण बोल रहा। उससे पहले ही होगी फिर तो। हाँ, जब हनुमान जी आए और 30 दोहा रखो, 30 पे 30 पे देख सीता जी का वो सुनाया उन्होंने कैसे बैठी। सुनो 30 पे, नाम पहाड़ू दिवस, नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, हाँ। लोचन निज पद जंत्री जाहि प्राण हाँ, कई तो बार। इसके ऊपर या जब हनुमान जी से पूछेंगे कैसे अच्छा। तुमने किया ये, इसके तो ऊपर ही देखो, हाँ। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसव मुख ने जाई ये तो सो, जामन जी सुना रहे। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमंत हर्षि हिय लाए, हाँ, लगाए कह उतात के भांति जान के रहते करते रक्षा स्वपान के तो आ गया। सुना दिया सीता जी कैसे हैं। हाँ, अब आगे आ गई तुमने चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन के बचन कहे कछु जनक कुमारी, अनु समेत गहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतनाति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कई अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक ये होगा जिनकी बात विनय अरिन धूली। अब राम जी पूछेंगे, ये बताओ कैसे जलाई तुमने लंका, ये कैसे किया। हाँ, क्या हनुमंत विपत्ति प्रदुष हाँ, होई, जब तब सुमरन भजन न होई, केतिक बातु सुन कपित होई समान उपकारी, नहीं को सुर मन उतरे, प्रति उपकार करो का तोरा, तो सुन सुत तोई उरिन में नाही, हाँ, ये राम जी चढ़ा रहे हनुमान राम जी जी को, चढ़ा लेकिन रहे। बिल्कुल नहीं मुगालते बात। सोनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, अब कहेंगे चरण प्रभु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठव नबावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरित हो सावधान मन करि पुनि शंकर, कथा भी लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु दे लगावा, कहूँ कपि रावण पाले। अब यहाँ तक हाँ, अभी बताओ कही विधि देव दुर्ग अतिवंखा, कैसे तुमने। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, हाँ, बोला बचन विगत अभिमान। वो अभिमान है। जो नारद जी तो कुछ भी नहीं कर पाए हाँ। जो हनुमान जी कर पाए लंका में, लेकिन वो सारा अपनी करनी हनुमान जी बतावेंगे, बच्चे की तरह बतावेंगे। अभिमान के बिना
रहित अभिमान होता है। यहाँ अभिमान है बस इतना फर्क है। ये, हाँ हाँ आगे यही मरना है बस उन्होंने वही बात अभिमान के साथ बताई नारद जी ने अपनी करनी। नारद कहो कहो सहित सहित अभिमान, या होना ही नहीं ये चाहिए था नारद है वो ये सही हो गया, वही विगत हो गया, हाँ, वो क्या तो- चीज? उल्टा हो गया। हाँ उल्टा है तो टोटल, इसलिए हनुमान जी रह गए, नारद जी का अब बंदर बनेगा। अंदर बनेगा। हाँ। अभिमान की बात थी, ये तो दोनों कह रहे हैं कृपा निधान, आपकी कृपा से हुआ। पर बात तो अभिमान की पर है। बात बात ये तो है ना। भगवान को अभिमान पसंद है ही नहीं, बस वो अंदर की सब छोड़ते नहीं, जानते सब हैं। जानते ही हैं राम जी। नाथ कहो सहित अभिमान, अभिमान। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, भगवान सब आपकी कृपा है। हाँ। अजय सब आपकी कृपा है। करुणा निधि मन दीख अब बिचारी, भगवान और अंकुर गर्भ तरु भारी। भगवान ने देख लिया इसके हृदय में गर्व का, गौरव का, घमंड का बीज उग गया, जम गया, जम गया भाई। अंकुर जम गया। अब ये पेड़ हो जाएगा। अगर मैं इसको यहीं ना मसला तो ये बट वृक्ष बन जाएगा, फिर मेरे बस का भी काटना भारी हो जाएगा। फिर जो ज्यादा जोर से पतन होगा इसका, फिर पतन होगा। अब तो हल्का से कर दूं, इसको यहीं मसल दूं। गर्भ का तरु अंकुरित हुआ, बेगी सो में डारियां उखाड़ी, उखाड़ी। अब तो मैं इसको उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये भगवान की कृपा ये है, भगवान की ये अनुग्रह है। ये कृपा है। अब नारद जी का पर प्राण, हमार सेवक हितकारी, भाई है तो ये मेरा सेवक ही। हमारा प्राण रह जाएगा, इसका सेवक का हित हो जाएगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब मैं वो करूंगा, इनका तो हित हो जाएगा, इनका गर्व अभिमान दूर हो जाएगा और मेरा कौतुक हो जाएगा लीला। और भगवान का सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न रखें कव। भगवान का सहज स्वभाव यह है कि जो उनका कोई भक्त होता है, जिसको भगवान अपना भक्त दास मानते हैं, उसका अभिमान इतना भी नहीं रहने देते। जो बाकी काम बाद में करेंगे, पहले उसका अभिमान को खा। अगर उनका भगत है, अगर भगत नहीं है उसका बढ़ावेंगे, चढ़ जावे टेसूली पे, बलि करेगा। वो बेचारा गिरा ऊपर। उनका भगत है ही नहीं भगवान का, वो खूब घमंड में चढ़ जाएगा, हाँ पतन हो जाएगा उसका। तो जन अभिमान है। तो नारद जी भगवान के भगत हैं, इसलिए इनका अभिमान ताजा ताजा है, अभी इसको उखाड़ दो। अवश्य उपाय करीबी मैं सोई, मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई, मैं वही उपाय करूंगा अवश्य ही। मुनि तब नारद मुनि हरि कर पद हित सिर मम नाहि, कोटि। हाँ, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद हरि पद सिर नाई, भगवान के चरणों में सिर नवाया और चले हृदय अहमिति अधिकाई। और अंदर अभिमान अहंकार बहुत है, चल तो दिए, फिर अभिमान अंदर अहंकार है, वो जो जीत का है काम। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, अब भगवान ने कहा अब कैसे लीला करूं। अभिमान अपनी माया को प्रेरित किया, क्योंकि माया प्रेरक शिव हैं, भगवान माया को प्रेरित करते हैं। तो अपनी माया को प्रेरित कर दिया कि नारद जी का एक लीला चरित्र करना है, ताकि इनका अभिमान दूर करना है। वो सब स्वांग रचा भगवान ने। क्या किया सुनो कठिन करनी तेहि केरी। अब उस माया ने कितना कठिन कमाल किया। अब वो सुनो क्या किया माया ने। बिरचेव मगमहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार, 100 योजन मैंने 1200 किलोमीटर का एरिए का एक नगर फर्जी काल्पनिक माया ने बना दिया, नया बिल्कुल। श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, और वहां जो रचनाएं विविध प्रकार की, वो बैकुंठ से भी सुंदर। नारद जी ने सब आज लो देखा था, नारद तो बैकुंठ से कहाँ थे, हाँ और बैकुंठ से वापस जा रहे ये सब लोग भगवान के। तो उससे भी ज्यादा आकर्षक भगवान ने माया पे बनवा दिया। बसई नगर सुंदर नर नारी, वो एक स्पेशल नगर और वहाँ के नर नारी भी स्पेशल सुंदर, दिव्य ही हो गए ऐसे बना दिए माया ने। जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, जाने बहुत सारे कामदेव और उनकी पति रति सब ऐसे बना दिए स्त्री पति। तेईपुर बसई शील निधि राजा, उसका उस पुर में एक राजा बना दिया, शील निधि नाम का राजा है। अग्नित हये गए सेन समाजा, उसके पास अगणित हाथी घोड़ों की सेना है। सत सुरेश सम विभव विलासा, 100 इंद्रों के समान उस पर वैभव और विलास पैदा कर दिया भगवान ने। रूप तेज बल नीति निवासा, रूप तेज बल नीति का वो निवास बना।
विश्व मोहिनी तासु कुमार। उसकी एक कन्या कुमारी, उसका नाम विश्वमोहिनी, उसकी रचना कर दी फर्जी। श्री विमोह जिसु रूप निहार। ऐसी सुंदर बनाई, लक्ष्मी भी मोहित हो जा उसके रूप पे। अपनी लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदरी बना दी। सोई हरि माया सब गुण खानी। वो कौन है? वो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, सब गुणों की खान, जो सीता जी राम के साथ साइड में आई थी, यो है। शोभा तासु की जाई बखानी। उसकी सुंदरता का वर्णन कौन करे? ऐसी उसकी वह विश्वमोहिनी लड़की बना दी कुमारी। करई स्वयंवर सो नृप बाला। वो राजा की लड़की अपना स्वयंवर करना चाहती है, स्वयंवर होने की तैयारी हो रही है। आए तह अग्नित महिपाला। 100 बड़े बड़े दूर के राजा महाराजे उसमें भाग लेने आए हैं। मुनि कोतकी नगर ते गयऊ। अब जब नारद जी को उसके पास हुए निकाला उस नगर के, तो नारद जी ने देखा ये कौन सा शहर है। नारद जी